यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रत्याशी एक बार फिर से वोटरों को अपने खेमे में मिलाने की पुरजोर कोशिशों में यहां पर लगे हुए हैं। लेकिन क्या जिन सपनों को लेकर ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आई थी, उस लक्ष्य को पूरा किया गया? मैनपुर के रिछपुरा गांव के हालात देखकर तो लगता है कि नहीं, क्योंकि 70 साल बाद भी कई परिवार कच्चे मकानों में रहते हैं। गांव में सफाई कर्मी तो हैं, लेकिन स्वच्छता के नाम पर गंदगी का अंबार लगा है। यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं। प्रत्याशी चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। गांव के विकास का सपना एक बार फिर गांवों के लोगों को दिखाया जा रहा है। लेकिन आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां विकास सिर्फ एक खूबसूरत सपना भर बनकर रह गया है। गांव में गंदगी का अंबार, झोपड़ी में रहने को लोग मजबूर, नहीं मिला उज्ज्वला योजना का लाभ, गरीब कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उन्होंने नाम जरूर सुना, लेकिन उनके पक्के मकान का सपना दूर दूर तक पूरा होता नजर नहीं आता। जहां एक तरफ सरकार गरीबों को या पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं सरकार द्वारा लगातार आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि जो ग्रामीण अंचलों में रहने वाले कुछ मजदूर हो लोग हैं या वास्तविकता में जो पात्र हैं जिनको आवास नहीं है, भरी सर्दी में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टीन डालकर, छप्पर डालकर रहने के लिए मजबूर हैं। यही सब जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं विकासखंड कोरावली के ग्राम रिछपुर में, और यहाँ जब हमने आवास योजना की हकीकत जानने की कोशिश की तो यहाँ की हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आई। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ पात्रों तक मिल पा रहा है या नहीं, यही सब जानने के लिए यहाँ हमारे साथ इस घर के कुछ सदस्य मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों अभी तक उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। क्या नाम है आपका? गुड्डी। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ छप्पर डालकर रहती हैं तो आपको कभी आवास नहीं मिला? कभी नहीं। क्यों नहीं मिला? मिला ही नहीं। आपने कभी प्रधान से बात की इस बारे में कि आपको आवास क्यों नहीं मिला? कई बिन कई सो हमें कछु मिला ही ना, प्रधान ने कछ कुछ सुना ही ना। अच्छा, ये बताइए कितने लोग रहते हैं इस घर में, एक कमरे में? 8-10 रहते हैं। हमारी बाहर रात एक वो है, वो क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं? हाँ, मंजूरी कर रहे। तो अभी सर्दी का समय है और इस छप्पर डाल के रहते हो तो कहीं ना कहीं परेशानी होती होगी आपको? और का भैया, परेशानी इतनी हो तो कछ कहेगी ना, क्या करें। सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन रिछपुरा में आज भी गरीब परिवार की महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। सरकार एक योजना चला रही है, उज्ज्वला योजना, गैस की योजना है ना, और आप देख रहे हैं कि यहाँ चूल्हा है और आप चूल्हे पर रोटी बनाती हैं। हाँ, चूल्हे बना था। क्या कारण है कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल पा रहा है? जो योजनाएं सरकार चला रही है, क्यों नहीं आपको लाभ मिल रहा है? कभी प्रधान से बात नहीं की? कभी ना करी ना। क्या कह देते हैं प्रधान? क्यों नहीं आपको आपने जब आवास के लिए बात की, क्या कह दिया उन्होंने? पता ना का कह दी, इतनी करी है प्रधान के संगम, हमारे गांव के टोला पड़ोस से पूछ लियो। ये प्रधान से भी कई बार कहा, लेकिन प्रधान ने टालमटोली कर कोई भी इनको सुविधा नहीं दिलाई। सरकार, अब सोचने वाली बात यह है कि सरकार योजनाएं तो चला रही है, लेकिन वाकई में इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। भले ही सरकार स्वच्छता के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन रिछपुरा गांव के लोगों की हकीकत ये है कि उनके गांव में पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। गरीबी का दंश झेल रहे लोग गंदगी के बीच हर पल बीमारियों के साए में जीते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी जी, ये आपके गांव का खेत है और यहाँ लगातार हम देख रहे हैं कि ये पानी की निकासी नहीं हो रही है, तो किस तरीके की समस्या आपको हो रही है? ये पानी का निकासी होनी चाहिए
और मतलब और खेत में पानी भरा है। नहीं तो कहीं ना कहीं ये गांव का पूरा पानी यहीं आता है। पूरे गांव का पानी आता है, कहीं निकासी है नहीं, और फसल भी बर्बाद होती है कि हो नहीं पाती, फसल भी नहीं हो पाती है। ये भी खाली पड़ा है, वो भी खाली पड़ा है, वो भी खाली पड़ा है, और प्रधान कोई मतलब सुनता ही नहीं है। और कई साल से, आज कम 10 साल से नहीं सफाई हुई इसकी। कभी शिकायत की प्रधान से आपने? हाँ जी, शिकायत की थी पहले। क्या हुआ, कुछ निस्तारण हुआ? इसमें कुछ निस्तारण नहीं हुआ। तो इससे फिर क्या परेशानी हो रही है आपको? हमको ये परेशानी हो रही है, हमारे 3 साल से ये खेत लगातार डरे हुए हैं। हमने इसमें मट्टी डाल के मेड़बंदी की, फिर भी पानी इतना है कि अभी भी इस मौसम में इतना है, तो बारिश के मौसम में जब तो हमारी सब फसल बर्बाद हो जाती है। तो सुना आपने, ग्रामीणों से हमने यहाँ बातचीत की, उनका कहना है कि कई बार प्रधान से शिकायत की जा चुकी है, यहाँ तक कि 12 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये तालाब पूरी तरीके से दलदल में तब्दील है। यहाँ तक कि गांव का जितना शौच का पानी है या घरों का पानी है, सारा पानी यहीं आता है, जबकि इसकी कोई निकासी नहीं है। साथ ही इनकी कई फसल लगी हुई हैं खेतों में, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो रही हैं। रिछपुरा गांव के हालात के बारे में जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लिस्ट आई थी उन लोगों के मकान बने हैं। साथ ही कहा कि अगर किसी भी सरकारी योजना के नाम पर किसी से पैसे वसूले जाते हैं तो उसकी शिकायत ग्रामीण अवश्य करें। आज हम पहुंचे हैं विकासखंड कुरावली में और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं पीके अग्रवाल जी, जो यहाँ के विकासखंड अधिकारी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सर किस प्रकार का यहाँ विकास हुआ है और जो आरोप हैं आखिर में उनकी क्या सच्चाई है। सर बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच में आपका। हाँ। सर हम जानना चाहेंगे कि ग्रामीण द्वारा ग्राम रिछपुरा में कई आरोप लगाए गए हैं कि आवास विकास योजना उनको नहीं मिली है, आवास प्राप्त नहीं है, आज भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। सर क्या मामला है सर? मैं इस संबंध में ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी सूची यहाँ प्राप्त हुई है वो सीधी भारत सरकार द्वारा भेजी गई है, और उसमें जिस भी व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोबाइल ऐप के द्वारा अप्लाई किया गया है, जनरली उन्हीं लोगों की सूची यहाँ पर प्राप्त हुई है। और उस सूची में भी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें अगर किसी का आवास पक्का देखा गया है तो उसको ऑटोमेटिकली वहाँ से लखनऊ से काट दिया गया है। और यहाँ पे जो सूची प्राप्त हुई है उसमें 50% अनुसूचित जाति और 50% सामान्य जाति को ऊपर से जो सूची प्राप्त हुई इसमें प्रायोरिटी के आधार पर लोगों को लाभ दिया जा रहा है। जिस हिसाब से लक्ष्य मिला है उस हिसाब से उसके हिसाब से लाभ दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान सिर्फ गांव के ओहदेदार पद का आनंद ले रहे हैं, उन्हें गांव के विकास और गरीबों की ज़रूरत से कोई लेना देना नहीं है। इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।